कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे वकास आलम से। मुल्क भर की तरह कराची में भी मुख्तलिफ जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। इस वक्त मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ जो अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। इस वक्त जो नुमाइश चौरंगी पे मैं मौजूद हूँ, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा, जिसके बाद वो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मेरे अकब में अगर आपको कैमरामैन सज्जाद हुसैन दिखा सकें तो शुरका की एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ अंजुमनों की सूरत में यहाँ पर आई हुई है। शबी जुल जना के लिए यहाँ पर लोग जो है वो बड़े अकीदत और एहतराम के साथ जो है उनको निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो है वो बुलंद व बाला अलम भी यहाँ नस्ब किए गए हैं। कराची के मनाजिर आपने देखे। पिंडी आपके लिए चलते हैं। मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होगा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। ये जुलूस बरामद हो चुका है और बताया जा रहा है कि इस जुलूस की निगरानी के लिए करीबन 2000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए। शबीर डार से तफसील जानते हैं जुलूस की। जी शबीर। जी हाँ, रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अब से थोड़ी देर बाद इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला कमेटी चौक से बरामद होगा। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों इकबाल रोड, कॉलेज रोड और आलम रोड से होता हुआ फवारा चौक पहुँचेगा, जहाँ पर अज़ादार नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। उसके बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों डिंगी खुई, पुराना किला और जामा मस्जिद रोड से होता हुआ रात गए इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से मरकजी जुलूस पर 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार अफसरान तैनात किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर ज़िले भर में 8000 से ज़ायद जो नफरी है वो यौम आशूर के लिए अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जुलूस का यहाँ पर आने वाली तमाम गलियों और रास्तों को बंद कर दिया गया है और किसी भी शख्स को जो जुलूस में शिरकत के लिए आ रहा है उसको बॉडी सर्च के बाद जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है और वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं। जी। लाहौर में 10वीं मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मस्जिद वजीर खान चौक पहुँच गया है। वहाँ मौजूद आज़िम मलिक तफसीलात बता रहे हैं। 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस गुज़श्ता रात निसार हवेली से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त मस्जिद वजीर खान चौक पर पहुँच गया है। मरकजी जुलूस 10वीं मुहर्रम का थोड़ी देर बाद रंगमहल चौक पर पहुंचेगा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रंगमहल चौक के बाद नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद ये शाम के वक्त करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा, जहाँ पर मजलिस अज़ाब बर्पा की जाएगी। रवायती रास्तों के ऊपर सबीलें लगाई गई हैं, जबकि नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है और ज़ाकिरीन मुसाहिब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर भी रोशनी डाल रहे हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो 4 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है। आने और जाने वालों को चेकिंग की जा रही है। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इस वक्त लाहौर पुलिस के तकरीबन 8000 के करीब जवान जो हैं वो मरकज़ी जुलूस के रास्तों के ऊपर तैनात हैं, ताकि सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जा सके। रास्तों को कंटेनर्स लगाकर कार्डन ऑफ किया गया है, जबकि टेंट्स भी लगाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो एक ही रास्ते से के ज़रिए जुलूस के अंदर शामिल हों और उसी रास्ते से बाहर निकल जाएँ। जी। लाहौर में शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस शब आशूर का एहतमाम किया गया है। जाहिद शेरवानी से तफसील जानते हैं। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में करबला में दी जाने वाली अजीम कुर्बानी की याद में मजलिस शब आशूर का एहतमाम किया गया। मारूफ नोहा खानों ने शोहदाए करबला की शान में नजराना अकीदत पेश किया। मजलिस शब आशूर में शफकत अमानत अली ने वाक़या करबला को दिलसोज अंदाज में बयान किया। मजलिस शब आशूर में अली इमरान शौकत ने भी शोहदाए करबला की याद ताज़ा कर दी। मजलिस शब आशूर का एहतमाम हर साल किया जाता है, जिसमें शुरका की कसीर तादाद शिरकत करती है। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़ लाहौर। पेशावर में यौम आशूर का पहला जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हो गया है। जुलूस में शरीक अज़ादार शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। मजीद बता रहे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा दानियाल अजीज़।
योम आशूर का पहला मातमी जुलूस इस वक्त आगा सईद अली शाह रिजवी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की है और अज़ादार सिनाखूबी, जंजीर ज़नी और नोहाख्वानी करके याद शहदाए करबला को ताज़ा कर रहे हैं। इस वक्त पेशावर अंदरून शहर में कमो बेश 12 मातमी जुलूस आज बरामद हो गए और ये मातमी जुलूस जो मरकज़ी मातमी जुलूस है आगा मुस्तफ़ा शाह मोहल्ला खुदादाद में इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर अंदरून शहर को इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और गुजरगाहों को बम डिस्पोजल यूनिट और इस तरह सुराग रसा कुत्तों के ज़रिए क्लियर किया गया है। ड्रोन और CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी की जा रही है। 12,000 पुलिस जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी पर मामूर है और तैनात है। जी शावर से एक बार फिर पिंडी का रुख करते हैं, जहां आशूर के मरकजी जुलूस समेत दीगर छोटे जुलूसों की निगरानी के लिए 2400 CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं। सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और जिले इंतजामिया के नुमाइंदे 24 घंटे कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम पर शबीर डार की रिपोर्ट देखिए। जी रावलपिंडी सेफ सिटी मंसूबे की इमारत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। रावलपिंडी में योम आशूर के मरकज़ी जुलूस और दीगर जुलूसों के लिए यहाँ पर एक मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। मेरे पीछे आपको स्क्रीनें नज़र आ रही होंगी। 2000 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, जिनकी लाइव जो है निगरानी यहाँ से की जा रही है और यहाँ पर पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं उनके नुमाइंदे यहाँ पर 24 घंटे काम कर रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ से की जा रही है। SSP सेफ सिटी राना अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा क्या इंतजामात हैं, कितनी सिक्योरिटी आज रखी गई है? 1700 हमारे वो कैमराज हैं जो सेफ सिटी के हैं और जो आलमोस्ट 600 के करीब कैमराज हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़ास तौर पे जुलूसों के लिए, मजालिस के लिए इंस्टॉल किए हैं। तो उन सब की सर्वेलेंस यहाँ से प्लेटफॉर्म से की जा रही है। हमारे अपने डेडिकेटेड पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं और साथ ही साथ हमारे साथ 21 अलाइड डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जो अपने अपने से एरिया से रिलेटेड जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ से हम उनको डिजिटल सर्वेलेंस करके जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके थ्रू पूरे शहर के अंदर जितने भी जुलूस हैं, मजालिस हैं और आज जो मेन 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस है उसके लिए जो है वो बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। अच्छा ये बताइएगा, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ चलती है, उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है? जी हर तरह की मॉनिटरिंग की जाइए, उसके लिए एक सेपरेट कंट्रोल रूम मौजूद है। पिछले जब से मुहर्रम स्टार्ट हुआ है उसकी लगातार मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रावलपिंडी पुलिस कर रही है और उसके अंदर हम उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्लामाबाद में आशूरा के मौका पर हलीम भी बनाई। गवर्नर सिंध ने यौम आशूरा पर अपने पैगाम में कहा कि हमें इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी के फ़िक्र फ़लसफ़ा से रहनुमाई हासिल करके अपने मुआशरे में इंसाफ और अमन कायम करना होगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि यौम आशूर हमें कुर्बानी, सब्र, बहादुरी, हक़ के लिए खड़ा होने और अदल की राह पर चलने का दर्स देता है। यौम आशूर तजदीद अहद का दिन है कि हम हर दौर के यजीद के ख़िलाफ़ हुसैनी किरदार अपनाएंगे। मुहर्रम अल हराम के हवाले से जियो न्यूज़ पर अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता 2 रोज़ काबिल पेश आए कराची में लियारी सानहे से मुताल्लिक़ बात करते हैं, जहां इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है, जहां बहक अफराद की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। आज मिलने वाली लाश 14 साल लड़के की है जो हादसे के वक्त इमारत की सीढ़ियों पर मौजूद था। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदा ज़िशान शाह से। ज़िशान बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? 2 रोज़ कबल लियारी बगदादी फिदा हुसैन शेखा रोड पर गिरने वाली इमारत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब तक इस मलबे से 27 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 9 ज़ख्मियों को भी रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मेरे साथी कैमरामैन जावेद उमरानी अगर आपको मनाजिर दिखाएं कि इस वक्त ये ऑपरेशन आखिरी मराहिल पर है। तकरीबन 90% से ज़ायद मलबा भी यहाँ से हटा दिया गया है। अभी भी कुछ इतलात ये हैं कि एक लाश की मौजूदगी की इतला है जिसके ऊपर इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। उस इत्तला के ऊपर कि एक रिक्शा ड्राइवर था, उसने यहाँ पर रिक्शा पार्क किया था, उसके लिए एक ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन जो रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अभी ऑपरेशन काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया और आखिरी मराहिल पर है। मेरे साथ इस वक्त चीफ फायर ऑफिसर फायर ब्रिगेड हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपरेशन जो इतना तवील चला है उसका मकसद ये होता है कि जैसे कोई बॉडी सामने आ जाती है उस बॉडी को हम बड़े तरीके से विक्टिम को निकालते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसकी बॉडी को ज़रा सा भी स्क्रैच ना है। यही वजह है कि जब
कोई भी विक्टिम सामने आए तो हमने मशीनों को रोका है। इसी वजह से ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये कंप्लीट किया। 27 बॉडीज़, 4 इंजर्ड जो है सिविल अस्पताल भेज चुके हैं। जो एक बॉडी की इतला है कि भाई एक रिक्शा ड्राइवर था। कल मैंने अपना बाकायदा व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, उसमें मैंने 21 जो थे एक्सपायर और 6 जो मिसिंग थे, आज वो 6 भी मिल गए हैं। और रक्शे वाले की जहाँ तक बात है तो मकसद ये मलबा है आधे घंटे का मुश्किल से, इंशाल्लाह पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। बहुत एहतियात के साथ इस मलबे को हटाया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में रेस्क्यू के काम जाते हैं, उसके अंदर मलबे को मैनुअली चेक करते हैं, उसके बाद में जब वो क्लियर हो जाता है फिर मजीद हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखना है कि जो एक आखिरी शख्स के लिए इत्तलात आई हैं उसकी तस्दीक हो जाए, उसके बाद में इस ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पे ख़त बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। जी ज़िशान, आपका वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि लियारी का इमारत हादसा बहुत दुखी करने वाला है। कोशिश यही है कि जानें बचाई जा सके। कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने बताया कि उन्होंने लियारी इमारत हादसे पर कमेटी बना दी है। कल इजलास में रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया है। गुज़श्ता शब आगरा ताज में खाली कराई गई इमारत चंद साल कबल SBCA की मंजूरी के बगैर बनी थी। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें, और उसके साथ साथ जो 500 के करीब 488 से ऊपर 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। कल एक वाक़या हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बची हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे, गुर्बत है, सस्ता वो शायद बेच देते हो इसलिए लेते हैं, लेकिन जब उनको उधर से कहते हैं कि जी अब आप मूव करें ये डेंजरस है, तो हुकूमत से हर किस्म की तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं कि जी आप बताएं हमें ले कहाँ जाएंगे, हमें रहाएंगे कहाँ। और ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें इस पे ऐसा एक्शन लेना पड़ता है, और कल वो लिया गया और उनको उधर से निकाला गया। और यहाँ आपको बताएं कि दरारें पड़ने के सबब कराची के इलाके लियारी ही में वाक़ई 8 मंजिला इमारत खाली करा ली गई है। आगरा ताज में वाक़ई इस इमारत के मकीनों पर क्या बीती, बताएंगे कमरली। कराची का इलाका लियारी एक और सानहे से बाल बाल बच गया। आगरा ताज में वाक़ई इस 8 मंजिला मखदूश इमारत में 10 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। DC साउथ, पुलिस और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत खाली कराने पहुंचा तो उन्हें रिहायशियों की जानिब से इब्तिदा में मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 12 बजे के टाइम पे आए, बोलते हैं खाली करें। आप मैं अपनी फैमिली लेके कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो खुदा का खौफ होना चाहिए कि यार छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे हम लोग, इससे बताओ। और हमें टाइम दे रहे कि बाद 2 घंटे 3 घंटे गैर कानूनी है, तो इन्होंने इसके अंदर मीटर वगैरह ये वो, और KBC यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं 1000 बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं 8-8 माला, इन्होंने हर फ्लोर पे इन्होंने अंधा पैसा खाया। आज जो इंतजामिया उनसे क्यों नहीं पूछ रही? खाली करा रहे हैं हम, तो इस हालत में कहाँ लेके जाएंगे अपनी फैमिली, बताए ना। सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। रिहायशी इमारत बगैर नक्शे की मंजूरी के बनाई गई, जिसमें 50 से 60 गज के प्लॉट पर 12 फ्लैट्स बनाए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसे रवां साल अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार देकर नोटिस लगा दिया था। इंतजामिया ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई और मुतासरा खानदानों को रकूम की अदायगी की यकीन दहानी कराई। जी, बिल्डर के खिलाफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है SSP से, और हमें डायरेक्शंस मिले हैं पॉलिटिकल क़यादत से भी, हमारे ऑनरेबल कमिश्नर साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी, कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, न सिर्फ बिल्डर, कोई इदारे का बंदा भी इन्वॉल्व होगा, इंक्वायरी करके हम उसके खिलाफ FIR करने जा रहे हैं। रिहायशियों की जानिब से नकल मकानी से इब्तिदा में इंकार पर ज़िला इंतजामिया ने इमारत की बिजली मुनक़ता करा दी और मजदूरों ने पानी की टंकी तोड़ना शुरू की तो मकीनों ने इमारत खाली कर दी। ज़िला इंतजामिया ने इमारत सील करके ताला लगा दिया है। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। महकमा ज़कात पंजाब ने लाहौर के 4 हस्पतालों को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि ज़कात फ़ंड से इलाज के लिए अलहदा अकाउंट्स खोले जाएं। लाहौर से हीरा बतूल की रिपोर्ट देखिए। महकमा ज़कात पंजाब का ज़कात फ़ंड के तरीक़े इस्तेमाल के हवाले से लाहौर के 4 हस्पतालों को ख़त
हदायत की गई कि ज़कात फंड से इलाज के लिए अलहदा अकाउंट्स खोले जाएं। महकमा ज़कात का अफसर भी तैनात होगा जिसके दस्तखत भी जरूरी हैं। उधर एक बड़े ट्रस्ट हस्पताल ने इन पेचीदगियों के बायस सालाना 36 लाख रुपए का ज़कात फंड लेने से ही इनकार कर दिया। हस्पताल ने इस साल भेजा गया ज़कात फंड भी वापस भेज दिया। हस्पताल ने अपने जवाबी खत में लिखा कि ज़कात फंड के निज़ाम में ऑपरेशन पेचीदगियों की वजह से फंड वापस किया जा रहा है। हस्पताल के लिए ज़कात की मद में मजीद फंड मुख्तस न किए जाएं। ज़कात फंड के लिए महकमे का मुख्तस करदा अमला भी वापस लिया जाए। हस्पताल के एक इंतजामी ओहदेदार ने बताया कि हुकूमत पंजाब की जानब से मिलने वाले ज़कात फंड के 36 लाख रुपए सिर्फ 4 मरीजों पर लग जाते हैं। इन 36 लाख से 4 मरीजों के इलाज के लिए अलहदा सेक्शन नहीं बना सकते। हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से बरामद हो गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा आरिफ उर्फी। आशूरा मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बरामद हो चुका है। यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी के दीगर एहलकार मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर का चीफ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बजाते खुद इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा यहाँ पे ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी, मरकजी जुलूस जो है मुजफ्फराबाद शहर में एजेके का निकलता है, तो यहाँ पर हमने तकरीबन कोई 1500 के करीब जवान ड्यूटी इस वक्त कर रहे हैं और इसमें SSP मुजफ्फराबाद और DIG मुजफ्फराबाद खुद इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। मैं भी इनके इंतजाम देखने आज आया हूँ। बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पे मौजूद है और ये जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ अपर अड्डा शहीद चौक पे पहुँचेगा, जहाँ पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ शाम के वक्त यहीं आके मरकज़ी इमाम बारगाह पे इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पे नमाज मगरिबैन अदा होगी और उसके बाद शाम गरीबा बर्पा होगी। आगे बढ़े हैं और आपको बताएं कि सियालकोट में 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से दराए बतूल से बरामद हो चुका है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा उमर एजाज। जी, योम आशूर का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसरूने से बरामद हो चुका है। ये जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा मरकजी जुलूस जो है वो इस वक्त इमाम बारगाह से जो है वो बरामद हो चुका है। सिक्योरिटी के यहाँ पर फुलपुर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। ज़िला भर में 87 के करीब जो है वो मजालिस और 77 के करीब जुलूस जो है वो उनका इनेकाद किया गया है। जुलूस में ज़िला भर से अज़ादारों ने अकीदतमंदों ने शिरकत की है। बहावलनगर में यौम आशूरा पर आशिकान हुसैन के लिए गोश्त और दाल की 100 से ज़ायद दीगों का लंगर तैयार किया गया है। आरिफ शहजाद से मज़ीद जानते हैं। जी, बहावलनगर में 10 मुहर्रम अल हराम में यहाँ पर मातमी जुलूस और मजालस का इनेकाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नजरोंदियाज और लंगर का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वक्त 105 पीरा वाले में मौजूद हूँ। यहाँ पर आशिकान हुसैन के लिए दाल और गोश्त की 100 देग तैयार की गई है और 50 मन आटे से एक ख़ास किस्म की मंडा रोटी तैयार की जा रही है। गोश्त और दाल और इसके साथ मंडा रोटी है जो बनाई जाती है। इसके लिए कारीगर पाकिस्तान के दूर दूर इलाकों से हायर किए जाते हैं ताकि वो आके मंडा रोटी को बनाएं। सुबह होते ही लंगर का ये सिलसिला शुरू हो जाता है और शाम रात गए तक ये सिलसिला जारी रहता है। इलाका भर से हज़ारों की तादाद में लोग इस खास मौके पर तशरीफ़ लाते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से 51 अफराद हलाक, दर्जनों लापता, सैकड़ों बेघर हो गए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बारिशें इस कदर शदीद थी कि दरिया की सतह सिर्फ 2 घंटे में 20 फुट बुलंद हो गई। दरिया किनारे लगे समर कैंप में शरीक 27 लड़कियां लापता हो गई। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल हैं। टेक्सास के बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों से 850 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने लोगों को मुतासरा इलाकों से दूर रहने की हिदायत की है। गवर्नर टेक्सास ने अमरीकी सदर से रियासत में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया है।